शंकरगढ़ नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और अधिशासी अधिकारी ईओ अमित कुमार यादव की कार्यप्रणाली से नाराज 9 सभासदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सभासदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर पंचायत में सरकारी तेल का निजी वाहनों में इस्तेमाल, फर्जी नियुक्तियों के जरिए वेतन घोटाला और फर्जी गैरेज बिल लगाकर लाखों का गबन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आय व्यय का ब्यौरा मांगने पर सभासदों को जानकारी भी नहीं दी जाती। जब सभी 9 सभासद इस्तीफा सौंपने पहुंचे तो नगर पंचायत अध्यक्षा ने इसी लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान मामले की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ ईओ ने अभद्रता की और तानाशाही दिखाते हुए माइक हटा दिया। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगी। आज मैं प्रयागराज से 40-45 किलोमीटर दूर नगर पंचायत शंकर में खड़ा हूँ। यहाँ पर 9 सभासदों द्वारा नगर पंचायत चेयरमैन को सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया है, जिसमें चेयरमैन ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि उनका जो भी सभासद हैं उनका कहना है कि नगर पंचायत शंकर में बहुत भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। मैं SI न्यूज़ मनीष सुसारी शंकरगढ़ पर 9 सभासद इस्तीफा देने के लिए आए हैं। क्या कारण इस्तीफा देने के कई कारण हैं। इस्तीफा देने के कई कारण हैं, कई बिंदु हैं। जैसे कि हमारे वार्डों में कोई कार्य नहीं हो रहा है, हम लोग कुछ भी कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ना हमारे वार्ड में सफाई होती है, न किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग आज 2 साल पहले माननीय चेयरमैन ईओ साहब से कहा था कि हमारे लोगों के वार्ड में कर्मचारी बढ़ाया जाए, आज तक वो भी नहीं हुआ। कई ऐसे बिंदु हैं जो कि हर तरीके से मनमानी कर रहे हैं। हम लोग त्रस्त होकर पब्लिकों से गाली खाते खाते त्रस्त होने के बाद आज मजबूर होकर हम लोग माननीय चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहते हैं। तो आपका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं किया गया? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसका कारण तो माननीय चेयरमैन और माननीय ईओ साहब ही नगर पंचायत के बता सकते हैं कि हमारा लोगों को इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि आज इस्तीफा नहीं स्वीकार किया है, तो आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई अगर ये यहाँ नहीं सुनी जाएगी, आगे की कार्रवाई हम लोगों ने की है। डीएम साहब के यहाँ से जांच भी आने वाली है, बस पता चल रहा है 1-2 दिन में आने वाली है। अगर नहीं आती तो माननीय फिर मजबूर होकर हम लोग या तो हाई कोर्ट में जाएंगे या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पास जाएंगे। आपका मुख्य मुद्दा क्या है कि जिसको आज मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ मनमानी नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य हो, जो भी निधि का पैसा आता हो, वो बराबर निधि में होना चाहिए, बराबर कार्य होना चाहिए। जैसे अभी तत्काल में 2 करोड़ आया था पानी के लिए, बोर के लिए, अभी केवल 4-6 बोर हुए हैं, बाकी बोरों को रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लिखा पढ़ी की जांच के लिए। अगर ये सही थे, सही कार्य कर रहे थे, सही तरीके से बोर कर रहे थे, तो बाकी की बोरों को इनको रोकने की क्या जरूरत थी? क्यों रोक दिए इन्होंने कार्य? यही कारण है। कहीं 400 फीट बोर हो रहा है किसी वार्ड में, तो किसी वार्ड में 250 फुट बोर हो रहा है, और जहां केसिंग डलनी चाहिए 125 फुट, तो ये 40 फुट 50 फुट केसिंग डाल के उसको समाप्त करके पेमेंट पूरा लेने के चक्कर में थे। उसी में हम लोगों ने लिखा पढ़ी की जांच के लिए, तो यही मामला रुक गया। इसीलिए सारे बोर अभी रोक दिए गए। 44 बोर होने थे 12 वार्ड में मिला के, अब कुल हुए हैं अभी 8 या 10 बोर। बाकी के बोर कहाँ गए? क्यों रोक दिए गए? इसका कारण बताएं ना। आपने आप लोगों ने 8 से 10 मुद्दा उठाए थे। एक मुद्दा उसमें ये भी था कि यहाँ से गाड़ी दूसरे जिले में रिपेयरिंग होनी जाती, उसका क्या मामला? उसका बिल लगा हुआ है। अब गाड़ी नहीं जाती कहीं नगर पंचायत से बाहर। मैकेनिक जौनपुर से आते हैं, हमारे इलाहाबाद जिले में मैकेनिक नहीं है। जौनपुर से मैकेनिक आता है, वहां का बिल लगता है। डीजल पर्ची जो है माननीय चेयरमैन साहब के घर पे रहती है। वहीं से किस चीज में कितना डीजल डालना है, नहीं डालना है, वहीं से पर्ची कटना है, वहीं से बनना है। जब हम लोगों ने लिखा पढ़ी की, जब इस चीज का मुद्दा उठाया, तो 15 दिन पहले चेयरमैन के यहाँ से पर्ची नगर पंचायत में आ गई। जैसे आपका एक मुद्दा और था कि अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है, तो वही तो मैं बता रहा हूं ना भैया कि 10 तो ठेकेदार हैं। अब 10 में से एक ही ठेकेदार को 24 बोर का कैसे मिल गया टेंडर? हमें बताया ना, ठेकेदारों ने तो सब ने डाला था ना, एक ही ठेकेदार को 24 टेंडर। अच्छा, बोर में केसिंग का क्या मामला है? केसिंग का मामला बता तो रहा हूं कि कहीं 250 फुट बोर होता है तो केसिंग 20 फुट डाली जाती है, 40 फुट डाली जाती है। 40 फुट 50 फुट से ज्यादा किसी बोर में केसिंग नहीं है। अब ये जांच बैठ गई है, तो उसी आधार पर ईओ साहब का कहना है कि मैं उसी आधार पर पेमेंट करूंगा, जितना केसिंग डली और जितना बोर हुआ। और नहीं तो जो सरकार की तरफ से आया था लिख के कि 500 फुट बोर होना है, 125 फुट केसिंग डलनी है, उतने का पेमेंट हो जाता अगर हम लोगों ने लिखा पढ़ी न की होती। आपका नाम और परिचय? प्रकाश चंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 7, सभासद।
बड़ा कदम उठाया गया। 9 लोग लगातार 9 सभासद एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकारी कार्य हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पारदर्शिता। हमारे नगर पंचायत में पारदर्शिता का पूर्ण रूप से अभाव है। उसी वजह से सारे ये जो 9 सभासद हैं वो असंतुष्ट हैं। उसी असंतुष्ट होने की वजह से हम लोगों ने एक सामूहिक इस्तीफा देने का मन बनाया और हम लोगों ने लिखित रूप से अपने लेटर हेड पे माननीय अध्यक्षा जी को हम लोगों ने अपना लेटर सामूहिक इस्तीफा सौंप था, लेकिन अध्यक्षा जी ने इस्तीफे को लेने से मना किया। क्या किस कारण से मना किया? इसका कारण तो अध्यक्षा जी बता सकते हैं। अच्छा, क्या कारण कि मामला इतना बड़ा तूल पकड़ा? मामले के देखिए बहुत सारे कारण हैं। भ्रष्टाचार का मामला है, इससे पहले भी हमने बाइट दिया था आपकी मीडिया में। भूमि बिंदु हैं 6 बिंदु जो हम लोगों की मेन है, उससे तो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन जो मेन हम लोगों के पॉइंट है वो 6 पॉइंट है। जो उन्होंने डीएम साहब को शिकायती पत्र दिया था, डीएम साहब को दिया है। संभवतः 1-2 दिन में जांच कमेटी आने वाली है। उसके बाद ही क्या होगा वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, इसमें क्या कैसे क्या है। आपको नाम बताइए। राम कैलाश सिंह, वार्ड नंबर 2 सभासद। क्या कारण है कि 9 सभासद एक साथ, महिला पुरुष एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग कार्य से नहीं संतुष्ट हैं, कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। जनता परेशान करती है, जनता काम नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस्तीफा देने आए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं इस इस्तीफा का? यही कार्य नहीं अच्छे से हो पा रहा है, भ्रष्टाचार मचा है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। आपका नाम ऊपर से? पुष्पा सिंह, वार्ड नंबर 10। मतलब काम हो रहे सब पे जो है माननीय सभासदों का प्रस्ताव हुआ है, बकायदे बोर्ड में पास भी हुआ है, उस पर काम किया जा रहा है। चाहे बाजार का रोड रहा, बाजार का रोड भी माननीय सभासदों के प्रस्ताव हुआ है। इसके अलावा जो है मोटियान टोला में नाला बन रहा है, वो भी माननीय सभासदों के प्रस्ताव पे हुआ है। सभी वार्डों में जो है जो बोर हुए हैं वो भी माननीय सभा, सारे प्रस्ताव रजिस्टर में होते हैं। इसमें कोई जो है ऐसा नहीं है कि अनियमितता है और उनकी नाराजगी है, हम उनसे बात कर रहे हैं। जो भी नहीं, वो तो प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज है, उसमें कहने की कोई वो नहीं है। प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव रजिस्टर के अलावा इनका लेटर पैड भी हमारे पास रखा हुआ है। जो सारे लेटर पैड है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इनके सारे लेटर पैड हमारे प्रस्ताव रजिस्टर में रखे गए हैं, देखते जाइए आप प्रस्ताव पे। नहीं, उनसे बात किया जाएगा, वो हमारे माननीय सभासद हैं और हमारे वार्ड के हैं और हम लोग बात करेंगे संबंध में। नहीं, ऐसे कोई मीटिंग नहीं हुआ है। आपके संज्ञान में गलत आया हुआ है। हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। उसमें कोई जो नाराजगी है नहीं, मेरे द्वारा ये नहीं कहा। नहीं, हम लोग 1 घंटे नहीं, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। बात करने के बाद जो भी निष्कर्ष होगा आपको बताएंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।